हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को मालूम ही है, पिछले न्यूज़ अगर सुनते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मणिपुर में एक हिंसा बहुत ज़्यादा पिछले कई महीनों से हिंसा भड़का हुआ है। और वो हिंसात्मक मतलब एक तरह से बहुत लोग का वहाँ पे मतलब मृत्यु हो गया है, बहुत लोग घर से बेघर हो गए हैं, बहुत लोग के साथ दुर्व्यवहार हो गया है। एक महिला का जो फोटो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो गया और उस फोटो में दिखा गया है कि कैसे महिलाओं के साथ जो है अभद्र टाइप से जो है असम्मानजनक काम किया गया है, उसको नग्न रूप से उसके साथ बहुत बुरी तरीके से। तो वही सारे चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहले ये जान लीजिए कि मणिपुर कहाँ है, मणिपुर का स्थिति क्या है। मणिपुर में देखिए, ये एक्चुअली में ना ये जो है हिंसा, ये आज का हिंसा नहीं, ये कई सालों से बहुत पहले का हिंसा है। मणिपुर में मणिपुर जैसी ये जो है एक स्वतंत्र मतलब एक राज्य जब राज्य बना तभी से वहाँ पे कुकी, नागा और मैती समुदाय के बीच हमेशा हिंसक झड़प हो रखा है। ये आज पहली बार का बात नहीं है, बट ये जो ज़बरदस्त तरीके से जो ये अपना रूप लिया है ये इधर लिया है। पहले भी था, पहले राष्ट्रपति शासन लगा, कई बार लगा, फिर ये सारा चीज़ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। वहाँ पे अफस्पा लगा हुआ था, वो भी ख़त्म 2022 में समाप्त कर दिया गया। बट अभी जो है मणिपुर में क्या हुआ ना, वहाँ के जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो समुदाय है, जो दो समुदाय के बीच जो झड़प है, वो बात ऐसा है कि जो मैतेई समुदाय है जो मैदानी एरिया में रहते हैं। देखिए, पहले मणिपुर का जो है भौगोलिक स्थिति जानना जरूरी है। देखिए ये जो है ये मैप देखिए, मैप से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ का जो है बंटवारा, जो विभाजन है, जो कैसे दो समुदाय, अलग अलग समुदाय कहाँ कहाँ निवास करते हैं। देखिए यहाँ पे आप पहले ये देखिए कि ये पूर्वांचल हिमालय है। ये क्या है? पूर्वांचल हिमालय है, ठीक है। ये हिमालय का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है, ठीक है। ये हिमालय का पार्ट है। और देखिए यहाँ पे जो ऐसे करके ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके नीचे में आप आइएगा तो ये आपको नागालैंड मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? नागालैंड। इसके नीचे में आइएगा तो ये आपको क्या मिलेगा? मणिपुर। यहाँ पे क्या है? मणिपुर है। अब देखिए इसको अगर आप ऐसे अगर एक रफ में बना करके अगर समझना चाहिएगा तो आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो मणिपुर है, यहाँ पे जो मणिपुर है, मणिपुर के नीचे ये वाला एरिया कौन है? मिजोरम है। इधर आसाम है, इधर यहाँ पे नागालैंड है। तो यहाँ पे है ना, देखिए ये दो तरह का एरिया है। आपको बोले ना यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा एरिया है? ये पूर्वांचल हिमालय है, जो हिमालय का विस्तार कहाँ तक? बंगाल की खाड़ी तक गया है, जो अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार है। किसका? हिमालय का। तो देखिए ये जो वाला एरिया देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया इधर जो है ये पर्वत वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया है? पर्वत वाला। और ये कौन सा एरिया है? मैदानी। ये कौन सा है? मैदानी। आराम से समझिए, एकदम आराम से समझिएगा। जो मैदानी एरिया है, जो इस मैदान के बारे में जो बता रहे हैं, देखिए चेंज कर लेने कलर, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो मैदानी एरिया है, जिस मैदानी के एरिया की बात कर रहे हैं, इस मैदानी एरिया में मैतेई जनजाति रहते हैं। कौन रहते हैं? मैतेई रहते हैं, ठीक है। ये मैतेई जनजाति रहता है। ये मैदानी एरिया में मैतेई जनजाति रहते हैं। और ये जो पहाड़ वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन रहता है? यहाँ पे आपका एगो कुकी रहता है। कौन रहता है? कुकी और नागा, ठीक है। ये कुकी और नागा। तो जो पहाड़ी वाला एरिया है वहाँ पे कौन सा समुदाय? कुकी और नागा रहेगा। और जो मैदानी एरिया है वहाँ पे कौन रहेगा? मैतेई। तो बात यही दो जनजाति यानी तीन जनजाति के बीच संघर्ष की बात है। हुआ क्या था कि ये वाला जो है कुकी नागा जनजाति कहीं से नहीं चाहता है कि मैतेई जनजाति को एसटी का दर्जा मिले, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। और आप लोग को मालूम है हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 के सी में कहा गया है कि 371 के सी में मणिपुर के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा देता है। अनुच्छेद 371 का सी, उसमें कहा गया है कि जो कुकी और नागा होगा वो एसटी होगा और ये जो है एसटी का दर्जा नहीं है। तो अभी जो हाल फिलहाल में मणिपुर का जो न्यायालय है, न्यायालय जो है विधानसभा को, वहाँ के सरकार को कहा कि जो मैतेई समुदाय है जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। जैसे ही ये घोषणा हुआ तो ये जितने कुकी और नागा जो पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति थे वो सारे क्या हो गए? रोड पे उतर गए। और रोड पे क्यों उतरे? इसका जो 371 का सी जो अनुच्छेद बता रहे हैं वहाँ पे ऐसा है कि उसमें ये प्रावधान करता है कि जो भी एसटी लोग, यहाँ का एससी लोग है, यानी जो जिसमें इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, जनरल भी है, एससी भी है, ठीक है, ये लोग क्या है ना, ये पर्वतीय क्षेत्र में जा नहीं सकता है, परमिट ले सकता है, यहाँ पे कृषि नहीं कर सकता है, यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता है। मगर यहाँ के जो भी लोग हैं कुकी और नागा कहाँ पे? मैदानी क्षेत्र में आ सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग जो है मैतेई समुदाय के लोग ज़्यादा संपन्न हैं।
इसके बनिस्बत यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जंगल में जंगल को काट करके क्या करते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं, अपना ज़िंदगी जीते हैं, है ना। और ये लोग थोड़ा सा संपन्न हैं, नौकरी चाकरी में भी हैं। तो सोचे कि अगर ये लोग को भी अगर एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो हम लोग और ये लोग क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। जबकि ये लोग के पास नौकरी है, चाकरी है, कोई दूसरा भी काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मगर हम लोग का कोई काम नहीं है। जो हम लोग का बाप दादा यानी परंपरा, जो जनजातीय लोग क्या, आदिवासी लोग क्या करते थे पहले, जो अपना पारंपरिक जो काम है वही करते थे, वही काम अभी भी करते हैं। और मुख्यतः यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। तो इसी बात पे हो गया झड़प। अब झड़प कब हुआ, ये झड़प हुआ 4 मई को हुआ। कब हुआ, 4 मई 2023 को हुआ। तब से लेके ये अब तक है। अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बात आगे होके आया, जो ये जब से ये मैटर चल रहा था, कई आयोग बना, इसके लिए एक आयोग का भी गठन किया गया था। हमारे आसम जो ये क्या बोलते हैं उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश थे अजय लांबा, ठीक है, उसी के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाया गया था कि मणिपुर का हिंसा के बारे में जानकारी करेगा। ये भी जान लीजिए, मणिपुर का जो है राज्यपाल अनुसुईया हुई है, ठीक है, और वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। तो ये किए थे, तो यहाँ तक चल रहा था, जांच बात चल रहा था। बट अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक कई औरत को जो है उसके साथ जो है बहुत अभद्र टाइप का व्यवहार किया गया है। वही वीडियो देख करके हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और बोले कि जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं, जो नारी को सम्मान नहीं कर रहे, नारी के साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये मैटर बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया। बट ये मामला आज का नहीं है, ये मामला तभी का था, तभी का वीडियो वायरल अभी हुआ है, ठीक है। तो ये समझ गए पृष्ठभूमि की आखिर में क्या है। तो सुनिए, ये जो है मैतेई जो समुदाय लोग हैं, ये जो है टोटल आपका समझ लीजिए कि ये टोटल 57% लोग मैतेई समुदाय के कहाँ पे रहते हैं, मणिपुर में। और कितने परसेंट भूभाग में रहते हैं, मात्र 10% भूभाग में रहते हैं। और यहाँ पे जो है ये लोग 43%, कितना परसेंट, 43% लोग कितना परसेंट भूभाग में रहते हैं, 90% भूभाग में रहते हैं। समझ जाइए, ये है इसका डेमोग्राफी, मतलब जनसंख्या का वितरण। यानी 43% आदमी 90% भूभाग में रहते हैं और 57% पीपल 10% भूभाग में रहते हैं। 10-11% आता है, बट इतना मान के चलिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग इतना जनसंख्या है यहाँ पे, इतना कम चीज़ में उधर जाके रह भी नहीं सकते हैं, कुछ खरीद भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। तो ये लोग का भी कहना अपने जगह सही है, ये लोग का भी कहना सही है कि जो हम लोग का पारंपरिक खेती है, जो हम लोग का जो कल्चर है, उस पर क्या हो जाएगा, हम लोग का खतरा हो जाएगा, अपना अस्तित्व पे खतरा। जब आदमी के अस्तित्व पे खतरा दिखने लगता है, वो कोई भी समूह हो, कोई भी जाति हो, वो अपना कल्चर को बचाने के लिए रोड पर उतर जाता है, ठीक है। तो ये मैतेई समुदाय है, ये हिंदू धर्म के लोग हैं। किसके धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म के। और यहाँ जो कुकी और नागा जो देख रहे हैं, ये किसको मानने वाले हैं, ये ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, ईसाई। अब इसी हिंसा में बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारा धार्मिक रूप से धार्मिक स्थल का बहुत ज़्यादा बर्बादी भी हुआ है, तोड़फोड़ का, आगजनी का घटना हुआ है, ठीक है। तो ये कुकी और नागा समुदाय ईसाई से बिलोंग करते हैं, और ये जो मैतेई है ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए, आपको बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आइए, आपको अब ये बताना जरूरी, यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं गोल्डन क्रिसेंट, मेन लफड़ा इसी को लेके है। इसमें भी बहुत बड़ा बहस है। देखिए इसमें क्या बहस है, ये जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, ये जो मणिपुर के यहाँ पे लोग हैं, ये वाला देखिए, ये वाला एरिया देख लीजिए पहले। ये जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, यहाँ पे जो मणिपुर के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, मैतेई समुदाय के लोग, और सरकार का मानना ये है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, नागा और कुकी के लोग, ये जंगल को क्या करते हैं, जो हम लोग का जानते हैं ना कि पर्यावरण को बचाने के लिए जंगल को बचाना है, तो उन लोग का मानना है कि यहाँ पे जंगल को क्या करते हैं, विनाश करते हैं। विनाश करके यहाँ पे लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। और किस चीज़ का खेती, अफीम का खेती। तो यही अफीम का खेती से कुछ कनेक्शन है, तो वही चीज़ को बताना चाह रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, ये गोल्डन ट्रायंगल है। ये गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण 3 देश मिल करके करता है। एक आपका कौन हो गया, एक म्यांमार हो गया, दूसरा कौन, लाओस हो गया, और तीसरा थाईलैंड। और यही वाला एरिया में आपको बताए थे कि ये वाला एरिया इधर म्यांमार है, हाँ, ये वाला अरकानायामू क्या है, पर्वत है, और ये पर्वत का विस्तार ऐसे करके कहाँ पे, अंडमान निकोबार तक, बंगाल की खाड़ी तक है। तो ये वाला एरिया में ये लोग
अफीम का उत्पादन भी करता है। तो सरकार का मानना है और मैतेई समुदाय का मानना है, अगर इन लोग इस टाइप का अगर गतिविधि करेगा, यहाँ पे गलत तरीके से जो है अफीम का उत्पादन करेगा, वो अफीम का व्यापार करेगा, तो जो मणिपुर में जो है शांति भंग हो सकता है, ठीक है, और लोग इसका क्या आदत पकड़ सकता है, जिससे सरकार भी इसको लेकर के चिंतित है। और वहाँ के जो मैतेई समुदाय हैं जो बहुसंख्यक है, वो भी चाह रहे हैं कि ये काम नहीं हो, यहाँ पे अफीम का उत्पादन नहीं हो। अब गोल्डन ट्रायंगल में अब यहाँ पे क्या करता है कि लोग जब अफीम का उत्पादन करेगा तो लोग यहाँ से व्यापार करेगा, जब गलत तरीके से कोई भी सामान का व्यापार करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा धन होगा, जब धन होगा तो लोग क्या करेंगे, हथियार खरीदेंगे, और हथियार खरीद करके क्या करेंगे, आधुनिक हथियार का इस्तेमाल आदमी कहाँ करता है, कोई भी दंगा में करता है, विरोध में करता है, प्रदर्शन में करता है। जब तक आदमी के पास आधुनिक हथियार नहीं होगा या हथियार नहीं आएगा, तब तक आदमी कैसे प्रोटेस्ट करेगा या कैसे विरोध करेगा। तो ये लोग को सबसे बड़ी बात है कि ये लोग के पास क्या आ गया, सरकार लोगों का मानना है, मैतेई समुदाय का मानना है कि ये लोग इस तरह से करके कि अपने पास हथियार कर लिया है, और जिसके चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे हिंसा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। चलिए देखिए, ये गोल्डन ट्रायंगल हो गया। देखिए अब इसमें और एक चीज़ आता है, इसको आप जानिए। और एक आता है गोल्डन क्रिसेंट, देखिए इसके बारे में भी बताता है। ये गोल्डन ट्रायंगल है ना, आप लोग इसी वजह से दोनों चीज़ बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है और गोल्डन क्रिसेंट क्या है। तो गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे अफीम उत्पादन अधिक से अधिक होता हो। उधर देखिएगा आप, भारत के इस साइड में देखिएगा म्यांमार, थाईलैंड और लाओस मिल करके, और भारत के उस साइड में देखिएगा तो आपको क्या, ईरान मिलेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये गोल्डन क्रिसेंट है। तो हम क्या बताते हैं, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट किसे कहते हैं, जो है अफीम उत्पादन का क्षेत्र। क्योंकि भारत में या और कोई देश में अफीम उत्पादन करना क्या है, गैर कानूनी है, नहीं किया जाता है, जिससे ये गलत आदत है ना। आप लोग को अफीम युद्ध के बारे में मालूम होगा, अफीम युद्ध हुआ था चाइना के साथ, जो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा था 1839 में, ठीक है। ये अफीम युद्ध, 2 अफीम युद्ध हुआ था, तो ये सब जानना जरूरी है। तो यही है आपका गोल्डन क्रिसेंट। तो गोल्डन क्रिसेंट कहाँ से, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। और ये कैसा क्षेत्र है, अफीम उत्पादक क्षेत्र है। और उधर का पूछेगा गोल्डन ट्रायंगल में तो कौन कौन आ जाएगा, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। समझ गए ये बात। चलिए अब नेक्स्ट में आता है। चलिए इतना तो समझ गए ना। अब आते हैं, देखिए इसके बारे में तो आपको हम बता ही दिए थे, इसका विभाजन कि 10% को कौन रहते हैं, 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय रहते हैं, जो क्या बोलते हैं 57% के करीब करीब रहते हैं मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे कृषि कार्य होता है। प्लेन एरिया है। और पर्वतीय एरिया में कौन रहते हैं, तो कुकी और नागा रहते हैं। और कुकी और नागा कितना परसेंट क्षेत्रफल पर रहते हैं, तो 90% क्षेत्रफल पर रहते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे लिखा हुआ है। 8% मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे, पूरे मणिपुर में 8% मुस्लिम है। और देखिए वहाँ का थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति भी जान लीजिए। वो जो है वहाँ पे टोटल 60 विधानसभा क्षेत्र है। कितना है, 60, जिसमें से 40 विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व अकेले मैतेई समुदाय करता है। कौन करता है, मैतेई समुदाय करता है, ये जान लीजिए। 40 सीट अकेले मैतेई, जो मैतेई जनजाति है उसी का 40% प्रतिनिधित्व। और यहाँ पे 2 लोकसभा है। कितना है, 2 लोकसभा है, और एक तो कितना है, राज्यसभा है। एक राज्यसभा, 2 लोकसभा और 60 विधानसभा क्षेत्र है। किसका, मणिपुर का, ठीक है। तो ये थोड़ा जान लीजिए, इसका ये है डेमोग्राफी क्षेत्र। अगर आप लोग कोई अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ के बारे में, अब इसका थोड़ा सा आपको हम फिजिकल स्थिति बताते हैं कि फिजिकल क्या है। तो अभी आप लोग को ये सारा चीज़ बता दिए थे। अब क्या बता रहे, देखिए इसका थोड़ा सा भौतिक विभाजन देख लीजिए। तो भौतिक विभाजन आपको हम तभी से कह रहे हैं, ये कि हिमालय का विस्तार कहाँ से, नंगा पर्वत से लेकर के आपका यहाँ तक बंगाल के खाड़ी तक। तो ये वाला एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। तो भौतिक विभाजन में देखिए ये वाला भौतिक विभाजन है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए ये है आपका मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मिजोरम है, ये क्या है, मिजोरम है, ये मिजोरम है। और यहाँ पे क्या है, मणिपुर है, मणिपुर है, ठीक है। ये मणिपुर हो गया आपका, है ना, ये मणिपुर हो गया। तो ये मणिपुर जो आप देख रहे हैं, तो मणिपुर में ये मणिपुर का कहेगा कि सबसे ऊंची पर्वत जो यहाँ पे पर्वत जो इसका जो रेंज है, पूर्वांचल हिमालय का विस्तार जो है मणिपुर में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लेमाटोल पर्वत कहते हैं। कौन पर्वत कहते हैं, लेमाटोल पर्वत कहते हैं, ये जान लीजिए क्या है, लेमाटोल पर्वत है। और यहाँ पे जो है एक मतलब नॉर्थ ईस्ट का सबसे ताजे पानी का एक झील है, लोकटक झील, जिसको क्या कहते हैं, लोकटक झील कहते हैं, ठीक है।
लोकटक झील है, लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील में एक जो है उद्यान है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काबिल लामजोआ। काबिल लामजोआ नेशनल पार्क है, किसमें है, लोकटक झील में है। और इसी लोकटक झील में एक प्रकार के विशेष प्रकार के जो है घास पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, फुमडी। क्या कहते हैं, फुमडी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जान के इस वजह से बता रहे हैं कि जनरल कंपटीशन में वो कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, देखिए अभी 68वां बीपीएससी में जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये सबसे ताजे पानी का झील है जो लोकटक झील है, पूछ दिया था। वहाँ पे जो है किस टाइप का, ये फुमडी के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तैरता हुआ उद्यान कौन है, तो काबिल लामजोआ है, ठीक है। मणिपुर की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, तो लेमाटोल है। ये सब बात पूछा जाता है। और ये किसका विस्तार है, तो क्या कहिएगा, पूर्वांचल हिमालय का है, ठीक है। यहाँ पे एक बराक नदी है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को जानना जरूरी है। बराक नदी है, यहाँ से ऐसे करके बहती है, ठीक है। तो फिर आगे जाके सुरमा वैली पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बरेल रेंज है नागालैंड के पास। तो ये सब चीज़ जानना, हम उतना ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट मणिपुर का जो भौगोलिक स्थिति है थोड़ा मोड़ा ये जानना जरूरी है। तो क्या क्या बता दिए, मणिपुर का भौगोलिक स्थिति बता दिए, मणिपुर में कितना विधानसभा सीट है वो बता दिए हैं, लोकसभा बता दिए हैं। मणिपुर में 200 समुदाय है, उस समुदाय के बीच जो झड़प है, इस झड़प में किसको कितना लॉस है ये भी बता दिए हैं, ठीक है। अब ये सारा चीज़ आपको बता दिए कि ये कहाँ से क्या है नहीं है, मणिपुर का जो है भौगोलिक स्थिति क्या है, ये पहाड़ी एरिया में कितना % जनजाति निवास करते हैं। फिर यही सब कुछ देखिए, आप ये सब देख सकते हैं, देखिए कितना हिंसा में कितना लोग का जो है, कितना लोग का जनधन का जो है लॉस हुआ है। अब देख ही सकते हैं लोग अब कितना परेशान है वहाँ पे। हर दिन नया नया घटना, नया नया चीज़ आता है रहता है, जो लोग को सुन करके अच्छा नहीं लगता है। भारतीय हर नागरिक के साथ ये सुन करके, कोई भी भारतीय नागरिक हो, जब इस टाइप का भावनात्मक चीज़ अगर आगे आता है तो सबको दिल जो है दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भारत, अखंड भारत के सब जितने भी नागरिक हैं सारे यही सोचते हैं कि भारत देश हमारा क्या हो, शांति प्रिय बना रहे ना। लोग नहीं सोचते। देख लीजिए ये कितना बुरा हाल हो रखा है, कितना आगजनी हो रहा है। देखिए यहाँ पे गाड़ी ऐसे रखा हुआ है, ये सब है। तो ये सब सारा चीज़ है। तो अब और आगे इसमें और क्या बताना चाह रहे थे, थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई तो मैटर छूटा नहीं है। तो ये वाला आप लोग को हम बता ही चुके हैं, ठीक है, ये हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद गोल्डन ट्रायंगल बता दिए, गोल्डन क्रिश्चियन बता दिए, मणिपुर बता दिए, इसका भौगोलिक स्थिति बता दिए, ये बता दिए। और ये देख लीजिए, तो इसका यही है। तो मणिपुर का आपको बता दें, देखिए ये वाला भी थोड़ा फिगर आप देख लीजिए, देख रहे हैं ये आप, इम्फाल है। ये इम्फाल जो है इम्फाल जो है ये 2 तरह से है, पूर्वी है, पश्चिमी है। तो यहीं पे मैती समुदाय का घर यहीं है, मैती समुदाय यहीं रहते हैं। ये मैदानी एरिया है, यहाँ पे खेती योग्य है। और ये पर्वत वाला एरिया है, देख लीजिए बढ़िया से। ये है ऊपर में नागालैंड है, इधर असम में है, और इधर जो है मिजोरम है, ठीक है। इधर फिर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, बट उसके साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। बट ये जान लीजिएगा यहाँ का थोड़ा जो समुदाय के बीच में है, इसका लोकसभा सीट में क्या प्रतिनिधित्व है मैती समुदाय का, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, कौन सा पहाड़ है, ठीक है। लोकटक झील के बारे में, फुमडी के बारे में, ये सब चीज़ जानना जरूरी है। रिवर के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में जब तक नहीं जानिएगा तो एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ गलती हो जाता है, कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है आदमी से। तो ये सब चीज़ ध्यान देने योग्य है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो, अगर कोई वीडियो में आके फिर हम लोग इस पर कोई दूसरे टॉपिक पे जो ज्योग्राफी है ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बारे में कभी अगर कोई मुद्दा होता है तो इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आप लोग मस्त रहिए, मस्त से पढ़िए और अपना एग्ज़ाम निकालिए, बढ़िया से रहिए, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।